हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी की एक हैंगिंग वैरायटी टैंगल्ड हार्ट वाइन इस पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह टैंगल्ड हार्ट का पौधा एक मनमोहक और पॉपुलर हैंगिंग हाउस प्लांट है। इसके बाह्य रूप में ही इसका नाम छिपा है। टैंगल्ड हार्ट मतलब उलझा हुआ दिल के आकार की इनकी पत्तियां एक दूसरे में उलझकर ही अपना विकास करती दिखाई देती है, इसलिए इसे कॉमनली टैंगल्ड हार्ट यह नाम मिला है। इनफैक्ट इसका साइंटिफिक नेम पेलेट्रांथस प्रोटेस्टस गुरके है, जिसे कॉमनली टैंगल्ड हार्ट, पिलो प्लांट, स्ट्रिंग ऑफ पिलोज, स्वीडिश आइवी सक्यूलेंट इस नाम से जाना जाता है। सक्यूलेंट इसलिए कि यह ग्राउंड कवर के साथ साथ एक सक्यूलेंट कैटेगरी का पौधा है। प्राकृतिक रूप में मल्टीपल शाखाओं वाली यह एक ग्राउंड कवर वैरायटी है। मूल रूप से यह ट्रॉपिकल अफ्रीका की मूल निवासी है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में ज़ाम्बिया, टांजानिया, केनिया, रवांडा, बुरुंडी यह प्रादेशिक एरिया इनका मूल निवास है। इस पेलेट्रांथस की 80 से 90% प्रजातियां अफ्रीका से है और बाकी की कुछ मादागास्कर से है। लैमेसी परिवार में इनकी प्रमुख रूप से 72 प्रजातियां हैं। वैसे तो इस पेलेट्रांथस की इससे भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन 72 से ज़्यादा बाकी की स्पेसीज़ को कोलियस, सोलेनस्टेमन और एंग्लेरास्ट्रम इस गुट में डाइवर्ट कर दिया गया है। यह टैंगल्ड हार्ट गर्म जलवायु का पौधा है। प्राकृतिक रूप में इनके नेटिव्स में यह टैंगल्ड हार्ट का पौधा ज़मीन की सतह पे ग्राउंड कवर के रूप में लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर ऊंचा टीला बनाकर फैलते हैं। अफ्रीका के जंगलों में ग्राउंड कवर के रूप में फैलने वाले इस पौधे को सीधे प्रकृति से या फिर जंगलों से उठाकर डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हमने हमारे घर में ट्रेलिंग वैरायटी में इसे डेवलप किया है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाली सेक्युलेंट कैटेगरी की लता है। इसकी पत्तियां काफ़ी चमकदार रसीले टाइप की, गोल और दांतेदार किनारों वाली होती है। पोषण अनुसार यह लगभग 12 से 15 मिलीमीटर लंबी और 10 मिलीमीटर मोटी होती है। छोटी छोटी हार्ट शेप्ड मल्टीपल मांसल पत्तियां तने पर दोनों तरफ अल्टरनेट पोजीशन में इस तरह होती है। इन पत्तियों को हाथों से हल्का रगड़ने पर इनमें से मिंट जैसी हल्की खुशबू आती है। हम इसे हैंगिंग बास्केट में ट्रेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप में यह टैंगल्ड वाइन इसकी छोटे बड़े मल्टीपल ग्रैन्युलेट पत्तियों से ज़मीन पर हरी चटाई बनाती है। हैंगिंग बास्केट में बाहर की तरफ इसके तने सुंदर रूप से नीचे झुकते हैं। ग्राउंड कवर के रूप में यह हर नोड से अपनी जड़ें जमा कर फ्लैट पोजीशन में आगे आगे बढ़ता जाता है। सीधे ज़मीन के संपर्क में आने से हर नोड से अपनी जड़ें जमाने के कारण वैसे तो इसकी लंबाई नहीं नापी जाती, लेकिन हैंगिंग बास्केट में नीचे ट्रेलिंग करते वक्त इसकी स्टेम द्वारा एवरेजली 3 से 4 फीट तक यह ट्रेलिंग करते पाए जाते हैं, क्योंकि सीधे पॉट्स के मिट्टी के अलावा बीच में कहीं भी इसे जड़ें जमाने के लिए मिट्टी का माध्यम नहीं मिलता। दोस्तों, इसकी सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह टैंगल्ड हार्ट सीधे सूरज की रोशनी और पार्शियल सनलाइट में दोनों स्थिति में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में यह पौधा सर्वाइव कर सकता है। सीधे सूरज की रोशनी के साथ साथ हमारे घर में जहाँ भी फिल्टर्ड सनलाइट या फिर ब्राइट पार्शियल शेड वाली जगह हो, वहाँ यह पौधा वेल सर्वाइव कर सकता है। इनफैक्ट कड़ी सर्दियों में प्रकाश की अनुकूलता अनुसार हम इनके गमलों के मूवमेंट सनलाइट पोर्शन में कर सकते हैं। सीधे सूरज की रोशनी में या फिर तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी गुलाबी कलर के होने के साथ साथ इसकी कड़ाओं पर बैंगनी रंग की रेशाएँ दिखाई देती है। प्राकृतिक आवास में यह पौधा दोनों स्थितियों में पनपता है। नेटिवली यह पौधा गर्म जलवायु का पौधा होने के कारण ट्रॉपिकल अफ्रीका के प्राकृतिक वातावरण में ग्राउंड कवर के रूप में, कहीं कहीं पेड़ों के अर्ध छाया स्थिति में, फिल्टर्ड सनलाइट वातावरण में और कहीं कहीं चट्टानों के बीच खुली धूप में नेटिवली सर्वाइव करते पाए जाते हैं। इसलिए फिल्टर्ड और डायरेक्ट सनलाइट ऐसी दोनों स्थिति में सर्वाइव करने में यह पौधा सक्षम है। लेकिन हो सके तो बहुत तेज़ गर्मियों के दिनों में हम हमारे हैंगिंग्स या फिर पॉट प्लांट्स की थोड़ी सी पार्शियल शेड में मूवमेंट करने पर इनके अच्छे विकास के लिए वह स्थिति सही होती है, क्योंकि सीधे प्रकृति का वातावरण और गमलों में ग्रो किए जाने वाले पौधों में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए ज़्यादातर फिल्टर्ड सनलाइट इस पौधे को काफ़ी सूट करती है।
दोस्तों ग्राउंड कवर वैरायटी होने के साथ साथ यह सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा होने के कारण इसकी वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में ज़रूरत अनुसार आती है। मूल रूप से यह पौधे सेक्युलेंट कैटेगरी के होने के कारण इनके तनों और पत्तियों में यह पानी जमा करते हैं और इसी के कारण यह प्राकृतिक आवास में लंबे समय तक सूखे का सामना कर सकते हैं। इसलिए पॉट्स या हैंगिंग बास्केट में वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स सॉइल के साथ अच्छे ड्रेनेज होल होने ज़रूरी होते हैं, जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाता है। गर्मियों के दिनों में इसकी वाटरिंग नीड थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन बरसात या फिर ठंड के दिनों में इसकी पानी की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए टॉप सॉइल सूखने के बाद ज़रूरत अनुसार ही इसको पानी देना चाहिए। दोस्तों, यह टैंगल्ड हार्ड का पौधा ज़मीन पर रेंगने वाली ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण यह थोड़ा सा उतली जड़ वाला पौधा होता है। मतलब मिट्टी के ऊपरी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ें फैल जाती हैं और इसीलिए मिट्टी की सतह से यह पौधा अपनी जड़ों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते वक्त ही उसमें ऑर्गेनिक खाद की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और बीच बीच में इसकी ज़रूरत और ग्रोथ अनुसार NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसकी अच्छी ग्रोथ के साथ इसकी पत्तियों में काफ़ी निखार और एक रसीलापन रहता है और मिट्टी की ऊपरी सतह से हर नोड से जड़ों द्वारा जल्द से जल्द वह न्यूट्रिशन यह पौधा अब्सॉर्व करता है। दोस्तों, इस टैंगल्ड हार्ड पर ज़्यादातर किसी कीट का प्रभाव नहीं दिखाई देता। हम अपने ज़रूरत अनुसार सर्दियों के अंत में इसका प्रूनिंग करके इसको मर्यादित रख सकते हैं। प्रूनिंग करने से इस पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस निकल आती है। दोस्तों, यह टैंगल्ड हार्ड काफ़ी नाजुक किस्म का पौधा है, इसलिए इसे हैंडलिंग करते समय थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। थोड़ी सी ज़बरदस्ती या छेड़छाड़ से इसकी स्टेम और पत्तियाँ टूटकर नीचे ज़मीन पर गिरने लगती है। इसलिए इसका प्रूनिंग और डेड लीव्स रिमूव करते समय बहुत ही नाजुक तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए। सजावट के रूप में देखा जाए तो हैंगिंग बास्केट के लिए यह सर्वोत्तम वैरायटी है, लेकिन हम हमारे घर में इसे विंडोज़ के पास जहाँ पार्शियल सनलाइट आती हो वहाँ मल्टी शेपेड और मल्टी कलर पॉट्स में टेबल टॉप पर ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इस टैंगल्ड हार्ड का प्रोपगेशन हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण अपने हर नोड से यह जड़ें जमा लेता है। इनफैक्ट गलती से भी इसकी पत्तियां या फिर इसके स्टेम का एक टुकड़ा दूसरे पौधों के गमलों में गिर जाता है तो वहाँ भी बहुत जल्द यह अपनी जड़ें जमा कर सर्वाइव करने लगता है। इसलिए बागबानी के बिगिनर्स भी इसे आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। सिंपली 3 से 4 इंच के इसके 6 से 7 टुकड़े लेकर ज़्यादातर हैंगिंग पॉट में मिट्टी की सतह पर सभी डायरेक्शन में इस तरह रख दीजिए और तकरीबन आधा इंच मिट्टी ऊपर डालकर हल्का पानी दे दीजिए। थोड़े से हल्के पार्शियल शेड में रखने से 1 से 2 हफ्तों में इसकी जड़ें निकल आएंगे और यह सेट होने लगेगा। इनफैक्ट बरसात या रेनी सीजन में मिट्टी की सतह पर रख देने से ही जल्द ही मिट्टी को पकड़कर यह अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देता है। दोस्तों, बागवानी के न्यू बिगिनर्स के लिए भी ग्रो करने के लिए यह बहुत ही कम रखरखाव वाला टैंगल हार्ड का पौधा है। दोस्तों, सालों साल अपना एवरग्रीन रूप बरकरार रखने वाला यह टैंगल हार्ड का पौधा हैंगिंग बास्केट के लिए हमारी प्लांट गैलरी में हमेशा एक ग्रीनरी मेंटेन करने वाला बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।